तो तस्वीरें स्पष्ट हो गई कि पवन सिंह बीजेपी में आ रहे हैं। मनोज तिवारी जो है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सारी गलतियां माफ हो गई, हमारा छोटा भाई है। सारी गलतियां माफ हो गई आपकी? ये कैसे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को हरा के आप कह रहे हैं कि सारी गलतियां माफ हो गई? नीतीश कुमार के बाद बड़े चौंकाने वाले फैसले उपेंद्र कुशवाहा के होते हैं और देखिएगा इस बार भी कुछ ऐसा फैसला उपेंद्र कुशवाहा लेंगे जिससे बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगेगा, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पवन सिंह, अब ये बात आती है पवन सिंह की, अब देखिए ज्योति सिंह भी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी के टिकट से पवन सिंह, जदयू के टिकट से ज्योति सिंह। वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा कायदे से 6 सीटें मिलनी चाहिए। जिन सीटों पर रहेगा तभी तो जाएंगे ना। तो पवन सिंह बीजेपी के टिकट से, ज्योति सिंह जदयू के टिकट से। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा शुभम भाई। या फिर बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर घटक दल नहीं रहेंगे तो बिहार में हमारी सरकार कुछ लोगों के साथ मिला करके हम रख लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोकसभा में भी सही नहीं हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में भी सही नहीं होगा। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की चुनाव लड़ने की चर्चा जो है वो खूब हो रही है। जोरों पर यह चर्चा है कि पवन सिंह इस बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी जो है चुनावी मैदान में उतर सकती है। देखिए, पवन सिंह ने पहले भी चुनाव लड़ा है। बीते लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो काराकाट सीट से पवन सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया था, द्वितीय स्थान पर रहे थे। लेकिन ज्योति सिंह की चर्चा उस समय बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब की बात बता दें, मौजूदा समय की बात बता दें तो ज्योति सिंह ने कई मीडिया चैनलों पर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट देती है तो उस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे, या फिर जनता का अगर समर्थन रहा तो मैं अकेले भी चुनाव में उतर सकती हूँ। देखिए, ज्योति सिंह के बारे में चर्चा है कि वह डेहरी या फिर काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं। डेहरी के कई शादी के कार्यक्रमों में भी उनको देखा गया है, अनेक लोगों के बीच देखा गया है। तो चर्चा है कि डेहरी या फिर काराकाट हो सकता है। चर्चा यह भी है कि पवन सिंह जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसी सीट पर ज्योति सिंह भी जो है अपना दावा ठोकेंगी, ताल ठोकेंगी। अब पवन सिंह के बारे में बता दें तो पवन सिंह के भाजपा में जुड़ने की खबर खूब तेजी से वायरल हो रही है। इन दिनों पवन सिंह भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी कि पवन सिंह जो है वह राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, वही अनुराग ठाकुर से वह मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और चर्चा यह है कि पवन सिंह फिर से भाजपा में आ सकते हैं, एक बार फिर भाजपा में उनकी एंट्री हो सकती है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं पवन सिंह की मुलाकात अब भाजपा के नेताओं के साथ शुरू हो गई है? क्या पवन सिंह चाह रहे हैं कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा जाए विधानसभा? बिल्कुल, देखिए पवन सिंह की जो मुलाकात है, हालिया सक्रियता है, वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से बढ़ गई है। राजनाथ सिंह के साथ आपने तस्वीरें दिखाई, आपने दिखाई अनुराग ठाकुर के साथ तस्वीरें दिखाई। ये वो लॉबी है जो लॉबी बिहार में, दिल्ली में तो चुनाव इन्होंने जिता दिया, बारी बिहार की है और बिहार पर इनकी पैनी नजर है। बिल्कुल, बीजेपी ये चाहता है कि बिहार में जिस तरीके से हमारा मैनेजमेंट दिल्ली में रहा, हर एक छोटे कार्यक्रमों में एक बड़ा नेता लगा रहा, वैसे ही बिहार में भी परिस्थितियां बने। पवन सिंह को लेकर के चर्चा है कि बीजेपी का दामन एक बार फिर से थाम रहे हैं। अब पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में आना ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि ये पवन सिंह ही है जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट का सीट हार गए थे। तीसरे नंबर पर पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चले गए, वैसी सीट जिस पर उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से जीतते आए हैं, उनका एक पारंपरिक सीट रहा है। अब बीजेपी की मंशा क्या है, अपने घटक दलों के अंदर क्या उनको डैमेज करना है कि घटक दलों को तोड़ना है, बाहर निकाल देना है, या फिर बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर घटक दल नहीं रहेंगे तो बिहार में हमारी सरकार कुछ लोगों के साथ मिला करके हम रख लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोकसभा में भी सही नहीं हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो सीट है शाहाबाद की सीट और खास तौर पे वो रोहतास का एरिया जो है, कुशवाहा वोटर्स निर्णायक वोटर्स होते हैं। तो जो लोकसभा में गलतियां हुई बीजेपी से, कुशवाहा वोट बैंक नहीं आ पाया उनके साथ। नाराज कुशवाहा ने पवन सिंह को वोट कर दिया, नाराज कुछ कुशवाहा ने आरजेडी को वोट कर दिया, जिससे एक बड़ा वोट बैंक खिसक गया। पूरा जो राजपूत वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक है, इससे पूरा शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो गड़बड़ा गया। शाहाबाद हो, औरंगाबाद हो, बिल्कुल आरा हो, आरा भी उसका प्रभाव जो मतलब पूरा वो शाहाबाद का क्षेत्र ही आता है, जिसमें पवन सिंह की वजह से वो पूरा क्षेत्र ही हारना पड़ा। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने कभी सही नहीं किया है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा उपेंद्र कुशवाहा हमेशा करते रहे हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चलिए बिहार बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ,
तो वो भरोसा नरेंद्र मोदी पर थे, वरना आपने देखा कि मतलब चुनाव हारते बहुत सारे लोगों की बोली बदल जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसने हरवा दिया हमें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खामोश रहे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो अब तक हम देखते आए हैं, मतलब जो हमारा समाचार संकलन का जो परिस्थिति रहा, उपेंद्र कुशवाहा को बहुत मैं शांत स्वभाव का व्यक्तित्व मानता हूँ। वो बहुत सोच समझ के कोई फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जीतन राम मांझी समय समय पर बयान दे देते हैं कि अपनी ताकत दिखा देंगे, औकात के हिसाब से टिकट बांटा गया। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो अब तक खामोश हैं। वो परिस्थितियों को भांप रहे हैं कि क्या चल रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर। उनके तमाम कार्यकर्ता भले ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बोल देंगे, बीजेपी के खिलाफत में बोल देंगे, ऑन कैमरा मोदी का सम्मान वो करते दिखते हैं। वही हाल चिराग पासवान की पार्टी का। आप देखिए, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है, चिराग पासवान कहते हैं कि मंत्री पद से लात मार देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को आज तक हमने ऐसा सुनते हुए नहीं कहा, नहीं सुना है, मतलब कहते हुए। उपेंद्र कुशवाहा सोच समझ कर रणनीति लेते हैं, और वो ये भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह बीजेपी में आ रहे हैं, ज्योति सिंह आ रही है, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता से मिल रहे हैं, आनंद मोहन से मिल रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं। वो मुलाकात सब कुछ भांप रहे हैं। अपने तमाम प्रवक्ताओं को उन्होंने निर्देश दे रखा है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आप शांत रहिए। वो फैसले जो लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के बाद बड़े चौंकाने वाले फैसले उपेंद्र कुशवाहा के होते हैं। और देखिएगा, इस बार भी कुछ ऐसा फैसला उपेंद्र कुशवाहा लेंगे जिससे बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगेगा, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पवन सिंह, अब तो तस्वीरें स्पष्ट हो गई कि पवन सिंह बीजेपी में आ रहे हैं। मनोज तिवारी जो है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सारी गलतियां माफ हो गई, हमारा छोटा भाई है, सारी गलतियां माफ हो गई आपकी। ये कैसे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को हरा के आप कह रहे हैं कि सारी गलतियां माफ हो गई? आप क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा को जिता दिए भाई? कुशवाहा से क्यों दिक्कत है? अच्छा, जो अमित शाह का बयान एक बार एक समय में था कि क्षेत्रीय पार्टियों को अब खत्म करना है, तो क्या भाजपा एक रणनीति पर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को खत्म कर दिया जाए और एक रणनीति के तहत पवन सिंह को ला दिया गया सामने, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हो गई? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को खत्म करने का मकसद सिर्फ बीजेपी को ही नहीं रहा है, जनता दल यूनाइटेड का भी रहा है। कभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मर्ज करा दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि आप एक नई पार्टी बनाइए। उपेंद्र कुशवाहा के पीछे ही सब लोग पड़े हुए हैं, क्यों? जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के एक बड़े लीडर हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर वोटर्स है, अगर किसी मतलब लौकुश समीकरण का नीतीश कुमार के बाद कोई नेता अगर चेहरा मानता है, तो उपेंद्र कुशवाहा को ही मानता है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया, बहुत हद तक सम्राट चौधरी सफल नहीं हुए। ये बात एक मतलब हर कुशवाहा नेता जानता है कि सम्राट चौधरी बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा है जो सफल हो सकते हैं। बीजेपी चाहता है कि हम अपना नेतृत्व आगे करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा को पसंद करने लगती है। तो इस वजह से बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों पर आप देखिए ना कि कब ऐसा मौका नहीं होगा जब चाहे तब चिराग पासवान के 2 सांसदों को बीजेपी तोड़ लेगी। ऐसा तो फिराक में लगी हुई है। नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ने की बातचीत चलती है। बीजेपी अपना नेतृत्व बिहार में चाहता है, और इसके लिए कोई भी षड्यंत्र रचना चाहे वो रच सकता है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अंदर में जो चीजें चल रही हैं, जो पैटर्न राजनीतिक बना है, वो तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। ये बात आती है पवन सिंह की। अब देखिए, ज्योति सिंह भी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी के टिकट से पवन सिंह, जदयू के टिकट से ज्योति सिंह। वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को कायदे से 6 सीटें मिलनी चाहिए। काराकाट में 6 विधानसभा सीट है, उस 6 सीट पर क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी नहीं ठोकेंगे? 2 सीटें तो, एक सीटें बीजेपी के चली गई, एक जनता दल यूनाइटेड की चली गई, तो 2 सीट तो ऐसे ही चला गया। और फिर जनता दल यूनाइटेड के विधायक है वहां पर, कहेंगे कि हमको दीजिए। कैसे होगा? कैसे वो मतलब टिकट देंगे? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ये ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा 2020 में भी अलग लड़े थे, मुझे लगता है कि 25 में भी ऐसा ना हो कि उनको लड़ना पड़े। अगर आप मान के चलिए मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, मान लीजिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते हैं, काराकाट से उनको भेज दिया जाए कि आप चलिए सीमांचल के क्षेत्र में लड़िए, संभव है क्या? कुशवाहा वोट बैंक उधर है क्या? सीमांचल मिथिलांचल के इलाके में जाइएगा तो उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जित कुशवाहा का। वो एक अलग क्षेत्र ही चला जाता है वहां पर। तो उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे नहीं, कहेंगे मगध के क्षेत्र में लड़ जाइए, जो भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं लड़ेंगे। ये जो शाहाबाद की क्षेत्र है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इधर आरा, बक्सर, रोहतास, काराकाट, इन तमाम क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा लड़ सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा मगध बेल्ट में, मिथिलांचल के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में चल जाइए लड़ने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन सीट पर हमारा एक वोट बैंक नहीं है। जिन सीटों पर रहेगा तभी तो जाएंगे ना। तो पवन सिंह बीजेपी के टिकट से, ज्योति सिंह जदयू के टिकट से, अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा शुभम भाई आपको।
अगर पवन सिंह, ज्योति सिंह जिस प्रकार आनंद मोहन सिंह की मुलाकात हुई है और आनंद मोहन से वो बातचीत करते हुए नजर आई हैं, तो ज्योति सिंह की रणनीति के बारे में क्या कुछ सोचना है? आनंद मोहन से मुलाकात कर रही है, जेडीयू में है आनंद मोहन, तो क्या एक राजपूत लॉबी भी सेट कर रही है ज्योति सिंह? जैसे आनंद मोहन राजपूत के बड़े कद्दावर नेता हैं, तो एक राजपूत लॉबी सेट करके पवन सिंह के सामने जो है उनको चित करने की कोशिश क्या ज्योति सिंह कर रही है? देखिए, अब दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व का लड़ाई है, दोनों अपना अपना मतलब ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ज्योति सिंह को लगता है कि हम पवन सिंह के साथ घूमे लोकसभा में तो हम लड़ सकते हैं, हम चुनाव जीत सकते हैं, महिलाओं के साथ एक सिंपैथी वोट जुड़ेगा, राजपूत का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो छिटका लेंगे। पवन सिंह को लगता है कि लोकसभा में दूसरे नंबर पर हम हैं, तो दूसरे नंबर पर हम हैं तो भाई हम विधानसभा में लड़ेंगे तो शायद आ सकते हैं। विधानसभा में बड़ा आसान है चुनाव लड़ना, विधानसभा में 70,000 वोट भी अगर मिल जाएगा तो विधायक बन जाएगा, और पवन सिंह के लिए आसान है। तो लोकसभा में इतना वोट लेके आए हैं तो क्या विधानसभा में वोट नहीं लेके नहीं आ सकते हैं? 70,000 वोट लाना उनके लिए बहुत आसान काम हो गया है। तो पवन सिंह जानते हैं कि इस बार हम अपना जो बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट देंगे। ज्योति सिंह को लगता है कि भाई पवन सिंह के साथ एक रिवेंज किया जा सकता है इस बहाने कि आपने मेरा इस्तेमाल किया तो मैं चुनाव लड़के अपनी ताकत दिखा दूंगी कि मेरा मेहनत कितना है जमीनी स्तर पर। मैंने बोला ना, ईगो सेटिस्फेक्शन है दोनों के बीच में, वो अपना दोनों ईगो शांत करना चाहते हैं और अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं। अब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को सोचना है कि क्या एक ही सीट पर लड़ाएगी या दोनों में से तो एक ही मिल सकता है, दोनों एक ही गठबंधन में है। तो या तो पवन सिंह को किसी दूसरे क्षेत्र या तो काराकट लड़ा दिया जाएगा या फिर डेहरी से ज्योति सिंह को लड़ा दिया जाएगा। अगर पवन सिंह वो भी नहीं मानते या फिर उनके घटक दल वो भी नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि ज्योति सिंह को टिकट ना मिले तो ज्योति सिंह काराकाट में ही निर्दलीय पवन सिंह के खिलाफ उतर सकती हैं, लेकिन वहां पे वो हार जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि ज्योति सिंह ऐसा करेंगी, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने पत्नी धर्म अपनाया है। और अगर पवन सिंह काराकाट में आते हैं तो ज्योति सिंह वो सीट छोड़ देंगी, निर्दलीय लड़ेंगी लेकिन दूसरे सीट पर लड़ेंगी जाकर के। चलिए, तो क्या ज्योति सिंह अपना पत्नी धर्म निभाएंगी, जिस तरह लोकसभा चुनाव में वह पवन सिंह के साथ घूमते हुए नजर आई थी और एक तरह से ज्योति सिंह का काफी प्रभाव भी पड़ा था? देखिए, अभी भी डेहरी के विधानसभा क्षेत्र हो, डेहरी का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर काराकाट का विधानसभा क्षेत्र हो, हर तरफ ज्योति सिंह जा रही हैं और महिलाएं जो हैं उनको खोइछा भी दे रही हैं। जैसा ज्योति सिंह का भी कहना है कि खोइछा उनको मिल रहा है अचरा में, और एक आशीर्वाद के तौर पे जो है महिलाएं ज्योति सिंह को अपना विधायक के तौर पर भी देख रही हैं। तो कह सकते हैं कि ज्योति सिंह जो है वह पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है और इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि आप पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह रहती हैं या फिर अलग अलग सीट पर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं और फिर से एक बार क्या एक साथ होकर एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। यह भी देखने वाली बात होगी, या फिर ज्योति सिंह जो है वह पवन सिंह से बदला लेने के लिए या चुनावी मैदान में उतर रही है और क्या पवन सिंह के सीट पर ही अपनी दावेदारी ज्योति सिंह भी ठोकेंगे। ये तमाम चीज जो है वह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है पवन और ज्योति सिंह के बारे में? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने राय। धन्यवाद।